हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि लास्ट वीडियो आपने देखा होगा। ठीक है, मेरा तो लास्ट वीडियो में मैंने जो डिस्कस किया था कि हाउ टू सेलेक्ट द राइट फॉर्म ऑफ बिजनेस और यू कैन से राइट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने जो स्टार्टअप सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें ये सेकंड वीडियो है मेरा। और आज हम जो डिस्कस करेंगे कि वो, अब हमने तो ये समझ लिया कि कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस हमारा होना चाहिए अगर नया कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि बिजनेस अगर करना भी चाह रहे हैं तो कैसे बिजनेस को सिलेक्ट करें, कैसा बिजनेस होना चाहिए। मतलब कौन सा बिजनेस आप करें जो आपके लिए लॉन्ग टर्म फायदेमंद हो और उसको आप अपने लाइफ टाइम तक चला सके, स्केल कर सके एक सर्टेन लेवल तक। तो आप बिजनेस को सेलेक्ट करने से पहले आपको क्या क्या कि लोग, आप जानते हैं कि रोज लोग बिजनेस नया नया करते हैं, लोग रोज बिजनेस क्लोज भी होते रहते हैं। तो अब क्या, व्हाट शुड यू कीप इन माइंड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग योर न्यू बिजनेस, उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको पूरा देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आया कि बिजनेस को जब सेलेक्ट करके कौन सा बिजनेस मुझे करना है तो क्या क्या आपको प्रिकॉशन लेने हैं, वो आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, हाउ टू सेलेक्ट द राइट बिजनेस। चलिए आगे चलते हैं। एक आनंद महिंद्रा साहब का ट्वीट, आनंद महिंद्रा को आप लोग जानते ही होंगे, महिंद्रा कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका एक ट्वीट आया था महिंद्रा साहब का कि ओवर 90% ऑफ ऑल स्टार्टअप फेल। अब उन्होंने ट्वीट जो किया था वो किसके बेस पे किया था, उनका उस पे वो बैकिंग था कि कैसे उन्होंने इसको कैसे उसको से कि बैक्ड कहाँ से ऐसा स्टडी आया था। तो उनका बैकिंग था कि आईबीएम स्पॉन्सर्ड एक स्टडी थी 2017 में। उसके बेस पर उसने बोला था कि 90% जो इंडियन स्टार्टअप है फर्स्ट 5 ईयर में फेल हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़े, मतलब वो काफ़ी चिंता का विषय कि मतलब 90% फेल हो जाते हैं तो बहुत, मतलब मैं ओनली 10% सक्सेसफुल थे तो बहुत ही ऑड फिगर है। तो अब ये रीजन, कुछ तो रीजन रहा होगा। इट मीन कि पीपल जो सेलेक्ट कर रहे हैं बिजनेस, कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक हो रही है बिजनेस सेलेक्ट करने में, कौन सा बिजनेस करें। और तो वो ड्यू टू डैट कि वो आपका बिजनेस फेल हो जा रहा है। तो अब आगे चलते हैं कि बिजनेस सेलेक्ट करने में क्या क्या प्रिकॉशन है। सबसे पहला आपको कीप इन माइंड रखना है कि बिजनेस इज ए नॉट पार्ट टाइम। बहुत लोग बिजनेस चालू करते हैं जो पार्ट टाइम ये भी कर लेते हैं, एक साइड से एक कर लेते हैं। उस साइड जो बिजनेस होता है वो साइड ही हो जाता है, वो फिर आगे चल नहीं पाता है। बहुत ही कम चांस होते हैं उसको फेल, अनलेस अल्टिल उसको आप पूरे डेडिकेशन से नहीं कर रहे हैं। पार्ट टाइम गेम तो है नहीं बिजनेस, लोग ये सोचते हैं कि पार्ट टाइम, तो बहुत ही कम वैसे लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। सेकेंडली उसमें अब क्या चीज़ है देखने की, प्लेट एक्टिवली नॉट पैसिवली। आप इसको एक्टिवली प्ले करें, मतलब अगर आप 3 आवर दे रहे हैं तो 3 आवर एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करें, स्ट्रेटजी बनाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें, तभी आप बिजनेस सक्सेसफुल है। यानी कि ट्रिक्स के नहीं कि ऐसे कर देंगे तो इतना आ जाएगा रेवेन्यू, होता है ना शॉर्ट टर्म प्लान, कि ऐसा कुछ करते हैं कि ऐसा सामान बेच देते हैं जो सस्ता हो और ज़्यादा मार्जिन भरे, खराब हो चाहे जैसा हो, ऑनलाइन जैसे आजकल खूब चलते हैं। तो वैसा नहीं होना चाहिए, ट्रिक्स नहीं होना चाहिए, स्ट्रेटजी बनाइए, इंप्लीमेंट कीजिए, मार्जिन कम हो या ज़्यादा हो। अगर आपका बिजनेस सही है और आपका प्रोडक्ट सही है, चाहे वो सर्विस है गुड्स, वो डेफिनेटली चलेगा। बट आपको वो देखना है कि आप कैसे उसको उसको मार्केट में करते हैं, कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं, इंप्लीमेंट कैसे करते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट कैसे करते हैं उस बिजनेस में। थर्ड चीज है कि अब नॉर्मली क्या होता है कि बिजनेस लोग स्टार्ट करते बस कुछ दिन बाद होता है कि या तो थोड़ा बिजनेस नहीं चल रहा है एज जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई होती है लोगों की कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा इतना आ जाएगा, बट हमेशा वो तो फुलफिल नहीं होती ऑलवेज। तो वो प्रोजेक्शन तो बहुत हाई होते हैं बट एक्चुअल जो फिगर होती है वो प्रोजेक्शन से बहुत ही अलग ही होती है, ये सबको पता है। तो उस केस में आपका सेल्फ मोटिवेशन ही बहुत जरूरी है। मतलब आपको अपने आप को मोटिवेट करना कि नहीं आगे होगा। तो क्योंकि बिजनेस इज नॉट शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म गेम है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप इसको लाइफ टाइम सोचे कीजिए कि ये मुझे यही करना है, तभी वो सक्सेसफुल है। तो सेल्फ मोटिवेशन अपने आप को हमेशा मोटिवेट करना है कि नहीं आज नहीं तो कल में आई विल अचीव दैट। लास्ट है सेलिब्रेट एवरी स्मॉल सक्सेस एंड माइलस्टोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे कोई भी पढ़ाई भी करते थे, फर्स्ट क्लास किया आपने, सेकंड, तो हर बार जब पास करते थे कितना खुश होते, रिजल्ट लेके घर पे दिखाते थे। तो वैसे अगर कुछ भी आपके बिजनेस में माइलस्टोन आप अचीव करते हैं, सक्सेस स्मॉल अचीव, जैसे आपने टारगेट किया कि मुझे जो 3 मंथ्स में ये टर्नओवर करना है, अगर आप वो अचीव कर लेते हैं उसको एंजॉय कीजिए, तभी आपको मोटिवेशन अंदर से मिलेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा फिर उसमें हार्डवर्क कर पाएंगे
अपना स्किल लगा पाएंगे तभी। अदरवाइज आप अपने आप को मोटिवेट नहीं करेंगे और उसको सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो वो आपको मोटिवेट नहीं करेगा बिजनेस को आगे बढ़ाने में। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये सारे जो चीज़ें वो माइंडसेट के लिए है कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए जब बिजनेस आप कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बहुत बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज का जो इस एरा में, जिस एरा में हम लोग हैं, ये है नॉलेज जेनिथ एज। नॉलेज जेनिथ एज, जिसके पास नॉलेज है ही हैज़ द पावर टू चेंज द वर्ल्ड। आप देखिए कि जितने ये एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, ये ऐसी कंपनियां हैं जो आइडिया बेस्ड है। कैपिटल इज नॉट नेसेसरी फॉर दैट, कैपिटल है नेसेसरी, बट कैपिटल इज नॉट द ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स इज योर आइडिया। अगर आपके पास आइडिया सही है, ये ऐसा एज है कि बच्चा बच्चा करोड़पति बन रहा है। आप देखेंगे जेप्टो ये सब के जो फाउंडर हैं, आप देखेंगे बहुत कम एज के, और वो सब बन गए। ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत बड़े लेवल से स्टार्ट किया। एक टाइम था इंडस्ट्रियलाइजेशन एज में जो था, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में, जिसके पास कैपिटल होता था वो फैक्ट्री लगाते थे, बड़ी बड़ी प्रोडक्शन करते थे और वही मिलनायर बिलनायर बनते थे। लेकिन आज जो सिचुएशन है, ये नॉलेज जेनी तेज है। जिसके पास आइडिया है, जिसके पास नॉलेज है, उसी के पास सब कुछ है, वही बिजनेस में ज़्यादा सक्सेसफुल। आप जहां भी देखें, चाहे एयरबीएनबी को देखें, ओला देखें, जोमेटो, सारे ये जो भी हैं ये प्लेटफॉर्म, ये सारे आइडिया बेस्ड हैं। यहाँ कैपिटल इज नॉट मच इंपॉर्टेंट एट द इनिशियल स्टेज, आइडिया इज इंपॉर्टेंट कि आपका आइडिया क्या था। जैसे एयरबीएनबी का था, एयरबीएनबी का आइडिया था कि लोग जब होटल में जाते हैं तो उनको दो तीन चीज़ें कंसर्न होती है। एक तो बजट कंसर्न होता है कि सब लोग होटल में भी है, क्योंकि होटल का कॉस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा होता है। एक तो बजट कॉन्स्ट्रेंट होता है, सेकेंडली उनको होमली फीलिंग नहीं आती, थर्ड चीज उनको सिक्योर नहीं लगता। तो उसका सोल्यूशन के लिए एयरबीएनबी आया था कि उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया कि हम फ्लैट रेंट पे देंगे। जैसे हर लोगों से जिसका फ्लैट है उससे रेंट पे ले लेंगे। अगर सपोज किसी का 2 BHK का 2 फ्लैट है, तो एक बोला कि फ्लैट रेंट पे दो, इवन फ्लोर भी है तो रेंट पे ले लेंगे, और ऐसे लोगों को देंगे जिसको बजट में भी आ जाए। दूसरा, उसमें सारे फैसिलिटी होंगे कि आप खाना चाहे तो खुद बना सकते हैं, मतलब होमली फीलिंग के लिए कि आप उसमें एंजॉय कीजिए, एज ए घर की तरह आपको लगेगा जहाँ गए। ठीक है, तो एक तो बजट कॉन्स्टेंट उसमें बढ़िया कवर हो जाएगा। सेकेंडली आपको होमली फीलिंग आएगा। तो तीसरा, अगर आप बाहर का खाना उतना पसंद नहीं करते रेगुलर, तो वो आप खुद ही बनाइए खाइए। तो उसमें सारे फैसिलिटी, एयरबीएनबी की जो फैसिलिटी होती है आप देखेंगे नॉर्मली वो सोसाइटी में भी होता है, तो उससे सेफ्टी का भी ज़्यादा इशू नहीं होता। तो ये सब चीज़ों को कंसीडर करके एयरबीएनबी ने अपना कॉन्सेप्ट लाया, और आज देखिए एयरबीएनबी दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज हॉस्पिटैलिटी फील्ड में। तो ऐसी है ओला, जोमेटो, सारे आइडिया बेस्ड कंपनी है। फ्लिपकार्ट एक बुक से स्टार्ट किया और आज देखिए कहाँ पहुंच गया है। बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट हुआ है सारा ये बिजनेस। तो अगर आपके पास आइडिया सॉलिड है तो लोग भी मिल जाएंगे जो इन्वेस्ट कर देंगे आपके आइडिया में। ये सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल, जेप्टो सारे में देखेंगे कितने कितने इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो अगर आपका आइडिया स्ट्रांग है तो यू हैव ए यूनिक आइडिया। कुछ तो ऐसा होना चाहिए इस एज में। मैं ये नहीं बोला कि प्रोडक्ट बेस्ड आप बिजनेस नहीं कर सकते, बट प्रेफरेबल है आज के जो सिचुएशन में, नॉलेज जेनी तेज में, अगर यू हैव आइडिया, यू हैव नॉलेज, देन यू आर मोर सक्सेसफुल। अब आगे चलते हैं। सबसे फर्स्ट जो बिजनेस का मेरे हिसाब से वो होना चाहिए एज पर माई नॉलेज एक्सपीरियंस, वो है कि वो बिजनेस करने के लिए कि वो ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको पैशन हो, ऑब्सेशन हो, ड्रीम हो। मतलब कि यू आर वेरी मच पैशनेट अबाउट दैट, कि आपको ये करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। अगर ऐसा पैशन होगा तो आपका बिजनेस जरूर सक्सेसफुल होगा। तो कैसे करें? फर्स्ट आइडेंटिफाई योर पैशन। पैशन इज समथिंग फॉर विच यू कैन लिव और डाई। यू नेवर गेट टायर्ड इन डूइंग एनीथिंग इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट। जिस चीज के लिए आप पैशनेट होते हैं ना, वो करने में कितना मजा आता है। जैसे किसी को क्रिकेट खेलने का पैशन है तो क्रिकेट खेलने में पूरे पूरे दिन भी खेल सकता है, वो टायर्ड नहीं होगा। लेकिन और कोई काम बोल दो आप, वो टायर्ड हो जाएगा तुरंत। तो ये एकदम लाइव एग्जाम्पल है कि लोग, आप जिस चीज में आप इवन आप इमेजिन कीजिए कि मुझे क्या पसंद था इवन चाइल्डहुड में, तो आप देखेंगे कि वो काम करने में आप पूरे दिन टायर्ड नहीं होते, वो लगता ही नहीं काम है। लेकिन ऐसा काम जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, इवन अब मतलब ऐसा एग्जाम्पल हमने देखा, या आप देखे होंगे अपने लाइफ में, कि अगर आपको कोई मूवी पसंद नहीं है या कोई हीरो पसंद नहीं है, इवन कोई गेम पसंद नहीं है, तो कोई दोस्त अगर पैसे दे के भी मूवी दिखाने ले जाए तो भी आप नहीं जाते, नहीं नहीं मुझे वो मूवी देखना नहीं है। तो वो क्या है, वो जस्ट लाइक वो आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें। आप पैशनेट है सपोज किसी हीरो के लिए, तो आप उसका मूवी कोई छोड़ेंगे नहीं, आप जरूर जाके देखेंगे। तो वो क्या है, वो पैशन है, ऑब्सेशन है, ड्रीम। तो वही चीज बिजनेस में भी होता है कि जिस चीज को आप करने में आपको एंजॉय करते हैं, आप पैशनेट हैं, वो बिजनेस आप जब भी करेंगे, उससे रिलेटेड बिजनेस जब भी करेंगे,
आप टायर्ड नहीं होंगे और डेफिनेटली आप उसमें एफर्ट ज़्यादा लगा पाएंगे। आपका एफर्ट 300%, 400% हो जाएगा। और पैशन कैसे आइडेंटिफाई करें? जिस काम को करने में आपको इमोशन हो, आपको इंजॉयमेंट हो, आपको डेडिकेशन हो, इंस्पायरेशन हो, फुलफिलमेंट हो, वही समझिए आपका पैशन है, ऑब्सेशन है, ड्रीम है। ये 5 चीज़ें जहाँ पर है, आप समझ जाइए उस काम में अगर ये 5 चीज़ें आपको लगता है तो पैशन है आपका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और उसमें है कि पैशनेट अबाउट समथिंग यू आर मोर लाइकली टू इन्वेस्ट टाइम, एफर्ट, एनर्जी इनटू इट व्हेन इवन व्हेन फेस्ड विद चैलेंजेस। जहां आप जिस काम में आपका पैशन होता है ना, चैलेंज भी आता है ना, इवन कभी लॉस भी थोड़ा इनिशियल स्टेज में हो तो आपको लगता है नहीं हम आगे कर लेंगे, मैं आई हैव डेफिनेटली आई हैव प्लान, तो आप ना उसमें फिर एक्स्ट्रा टाइम इन्वेस्ट करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये काम मैं कैसे भी कर ही लूंगा क्योंकि उसमें मैं इंजॉय कर रहा हूँ। तो बहुत जरूरी है कि आप जिस काम को कर रहे हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं। अगर आप एंजॉय नहीं कर रहे उस काम को, जैसे कोई नौकरी करता है रोज गाली देता है अपने बॉस को कि कहाँ से आप फंस गया, मैं तो आप एंजॉय नहीं कर रहे, तो वहाँ क्या है? पैसा तो है, ऑब्वियसली पैसा तो चाहिए सबको, बट पैसा जहाँ नहीं है वहाँ एंजॉयमेंट नहीं है। और जिस चीज़ को एंजॉय नहीं कर सकते आप पूरे लाइफ उस काम को कर नहीं सकते, कभी ना कभी तो आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। कुछ स्टीव जॉब्स को आप जानती हैं, जो हमारे एप्पल के फाउंडर थे, उनके कुछ कोट्स हैं, मतलब इतने बड़ी कंपनी उन्होंने सेटअप की ओनली ड्यू टू हिज पैशन। उन्होंने कॉलेज भी ड्रॉप आउट कर दिया ड्यू टू हिज पैशन कि मुझे इंटरेस्ट नहीं, मज़ा नहीं आ रहा है ये पढ़ाई। स्टीव जॉब के कोट, पीपल विथ पैशन कैन चेंज द वर्ल्ड फॉर बेटर। जो पैशन वही होता है ना, तो जो जिद्दी होते हैं, जो पैशनेट होते हैं, वही दुनिया बदलते हैं। तो बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। पैशन होना बहुत जरूरी है, वही पूरे वर्ल्ड को चेंज करते हैं जिनके पास बेटर। अब आप आईफोन के देखिए हर बार नया सीरीज, तो क्या है ये चेंज हुए फॉर बेटरमेंट, फॉर बेटरमेंट, फॉर बेटरमेंट। आपको जो पैशन है आप उसमें लगे रहेंगे तो कुछ एक प्रोडक्ट बनाया फिर उससे अपडेट किया, ऐसे करके आप उसको बेटरमेंट और रिफाइन करते रहेंगे। तो पैशनेट अगर रहेंगे, अदरवाइज आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उसको आगे बढ़ाएंगे नहीं। योर टाइम इज लिमिटेड, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। आपका टाइम लिमिटेड है, दूसरे के लाइफ मत जी। इतने सक्सेस स्टीव जॉब्स इज सो मच सक्सेसफुल, ये बिजनेसमैन थे, तो हालांकि नहीं। आप सोचिए उन्होंने ऐसा लिखा तो कुछ सोच के लिखा। इवन इनका एक स्पीच भी है, वो स्टे फुलिश स्टे हंग्री, आप सुनेंगे, वो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, आप उसको कनेक्ट करिए कि एवरीथिंग इज हैपनिंग विद सम रीजन। तो आप ये मत सोचिए कि ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है। अगर आप पैशनेट है उसको करिए, आज नहीं तो कल आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। बीइंग द रिचेस्ट मैन इन द केमिस्ट्री डजंट मैटर टू मी, गोइंग टू बेड एट नाइट सेइंग वी हैव डन समथिंग वंडरफुल, दैट्स व्हाट मैटर टू मी। उन्होंने बोला कि एज ए रिचेस्ट पर्सन मरना मुझे पसंद नहीं, ऐसे पर्सन के रूप में मुझे याद किया जाए कि दुनिया कहे कि हाँ इसने कुछ ऐसा वंडरफुल कर गया। जैसे एप्पल मोबाइल आप देख ही रहे हैं, कितना वंडरफुल इन्वेंशन था, उनका विजन था कि आई मैक एप्पल का मोबाइल, ये सारा उन्हीं का था। तो ये ऐसा कुछ करके जाइए। तो ये तो क्रक्स इज डेट कि अगर आप पैशनेट नहीं है समथिंग अबाउट, तो चांसेस ऑफ सक्सेस इज वेरी लो। अगर आप पैशनेट हैं तो इनिशियल में आपको कोई प्रॉब्लम भी आता है तो भी आप उसको ओवरकम करेंगे, एक दिन जरूर सक्सेसफुल होंगे। आप एग्जांपल देखिए सचिन तेंदुलकर का, इतना पैशनेट क्रिकेट में कि देखिए कितने सारे रिकॉर्ड्स। महेंद्र सिंह धोनी का आपने मूवी भी देखा है, महेंद्र सिंह धोनी जी का, आप देखिए धोनी ने क्या किया, वो जॉब करके, जॉब छोड़ के, जो नॉर्मली बहुत इम्पॉसिबल होता है लोगों को वहां से स्टेप आउट करना, तो वो जॉब छोड़ के फिर क्रिकेट में आना, फिर से कैरियर बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीव जॉब्स को देखिए, सारे पैशनेट। एलन मस्क को देखिए कितने पैशनेट है, अपने हिसाब से सब काम करना है, जिसमें इंटरेस्ट है वही काम करना है। तो ये सारे चीज़ें, ये सारे पीपल है जो पैशनेट, और भी बहुत मिल जाएंगे आप गूगल में करेंगे तो क्रक्स इज डेट कि अगर आप पैशनेट हैं तो आप उस बिजनेस में जरूर सक्सेसफुल होंगे। अब पैशन तो हो गया। पैशन मीन्स ये नहीं मैं बोल रहा कि ऐसा पैशन हो जैसे कि मैं इन्वायरमेंट के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ये पैशनेट है, बट इट्स एज ए बेनीवोलेंट बोल सकते हैं, या फिलेंथ्रोपी बोल सकते हैं, चैरिटी, चलो कुछ करते हैं। लेकिन ऐसा पैसा होना चाहिए जो उसको आप बिजनेस में कन्वर्ट कर सके, यू कैन मोनेटाइज दैट, वो चीज होना जरूरी है। अब वो कैसे होगा? तो सेकेंड पोजीशन आता है प्रॉब्लम में। आपको अपने पैशन से समाज के प्रॉब्लम को जोड़ देना, क्योंकि ऐसा आपको आइडेंटिफाई करना है सोसाइटी में प्रॉब्लम जिससे आपका पैशन कनेक्टेड हो, और जिस काम को करके कि जहां प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन है और वही पैसा है।
तो अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते, जितना बड़ा प्रॉब्लम, द बिगर द प्रॉब्लम ग्रेटर द पेन द स्वीटर और बिगर द रिजल्ट, जितना बड़ा प्रॉब्लम होगा उतना बड़ा रिजल्ट होगा, उतना सोल्यूशन बड़ा होगा और उतना रिजल्ट भी बड़ा होगा, मतलब पैसे मिलेंगे। देखते हैं लोअर कोर्ट के एडवोकेट का फीस देखिए, फिर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का देखिए, फिर हाई कोर्ट का देखिए। सो क्यों? तो प्रॉब्लम बड़ा है, कोर्ट बड़ा है, प्रॉब्लम बड़ा है, बड़े वकील हैं, तो उनका फीस भी उसी हिसाब से होता है। तो जहां प्रॉब्लम जितना बड़ा आप सॉल्व करें, जितने कॉम्प्लिकेटेड, उतना ज्यादा आपको गेन होना है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, हाँ ये, लेकिन ये भी है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने आना चाहिए, वो और आपका पैशन होना चाहिए। अब एग्जाम्पल वही एयरबीएनबी का आप देखिए, ओला देखिए, जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजन, इस सब ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि समाज में क्या प्रॉब्लम है, फिर उसमें इंटरेस्ट, उनका अपना पैशन देखा उन्होंने, उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर दी। तो आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, समाज में क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं इस प्रॉब्लम से अपने पैशन को कनेक्ट कर सकता हूं। अगर आपने कनेक्ट कर लिया और उस पर बिजनेस अपना स्टार्ट किया, डेफिनेटली आप सक्सेस होंगे। मैं ये नहीं बोलूँ कि अदर बिजनेस में कोई सक्सेस नहीं होगा, सक्सेस होगा, लेकिन इसमें चांसेस काफी ज्यादा है। तो ये चीजें हैं। अब आते हैं थर्ड नंबर जो आता है स्किल्स। यस, स्किल्स भी जरूरी है कि केवल पैशन है लेकिन मुझे आता नहीं वो काम, तो वो कैसे होगा? फिर तो स्किल्स तो चाहिए ना। तो हमारे एक गुरुदेव का बुक है 80% माइंडसेट 20% देव गदवी सर का, तो उसमें उन्होंने जो वर्ड यूज किया 80% माइंडसेट 20% स्किल, मैंने उसी वर्ड को यूज किया। 80% इज इन अदर सेंस पैशन एंड 20% स्किल। 80% माइंडसेट चाहिए और पैशन चाहिए, 20% आपका स्किल चाहिए। स्किल इज रोल इज 20%। मतलब अगर आप पैशनेट है तो काम तो सीख ही लेंगे, ऐसा नहीं कि काम आपको 1 महीने लगे, 2 महीने, 3 महीने लगे, वो आप काम को सीख लेंगे। तो अगर स्किल को आप कैसे इंप्रूव करना है, तो आप अपने स्किल को रेट कर लीजिए 1 to 10 पे, और अगर उसमें जैसे कमी जहां लगे, एक्सपर्ट लेवल तक क्या चाहिए, आप उसको अचीव कर सकते हैं, तो वो आपका स्किल अचीव हो सकता है। उसके बाद एक आता है असेंबल एंड टैलेंटेड एंड असेंबल ए टैलेंटेड एंड डाइवर्स टीम। अब क्या होता है कि आपके पास स्किल है लेकिन आपको ज्यादा लोग जरूरत है, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ऐसे लोग एक साथ लाना पड़ेगा अपने जो टैलेंटेड है और डाइवर्स टीम, मतलब अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट है जो आपको रिक्वायर्ड है, और वो मोटिवेटेड भी होने चाहिए कि ठीक है मुझे आपके साथ काम करना है। उनको कनेक्ट कीजिए, उनको टीम मेंबर बनाइए और अपने जो बेनिफिट्स को भी शेयर कीजिए उनसे। अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं तो सबको, दूसरों को भी बड़ा बनाना पड़ेगा, डेफिनेटली तभी आप बड़े बन पाएंगे। ये चीज होती है स्किल्स, थर्ड नंबर। फोर्थ होना चाहिए आपके पास विजन होना चाहिए। मतलब आपने अब अपना पैशन आइडेंटिफाई कर लिया, उससे प्रॉब्लम कनेक्ट कर लिया, स्किल भी एक्वायर कर ली। अब क्या चाहिए आपके पास कि विजन, मैं कैसा वर्ल्ड चाहता हूं, मतलब जो आपके पैशन और समाज के प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, वो आप एक विजन बनाइए। विजन इज बिगर अम्ब्रेला, मतलब ये आपका वर्ल्ड व्यू है कि कैसी दुनिया। जैसे एग्जांपल आप कुछ देख सकते हैं, आई हैव विजन टू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन इज फिजिकली फिट। मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं जिसमें सब फिजिकली फिट हो, कोई भी अनफिट ना हो। तो ये मेरा वर्ल्ड व्यू है कि दुनिया कैसी चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ माई पैशन। कि भाई मैं क्यों, अब हो सकता है मैं फिटनेस कोच हूं, तो मैं ऐसा ही दुनिया चाहूंगा ना जो सब लोग फिट हो, तभी तो मैं उसमें बिजनेस कर पाऊंगा। सेकेंड, आई हैव अ ड्रीम दैट नो चाइल्ड सफर फ्रॉम माइल न्यूट्रिशन। अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाता हूँ जो माइल न्यूट्रिशन से, तो मैं अपना विजन क्या रखूंगा कि मैं ऐसी दुनिया चाहता हूँ जो माल न्यूट्रिशन फ्री हो, जहां हर बच्चा माल न्यूट्रिशन फ्री हो। उसी तरह की आई वॉन्ट टू क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर नो वन इज सफरिंग फॉर मेंटल इशू। अगर मैं मेंटल कोच हूँ, मतलब मैं लोगों को गाइड करता हूँ, लोग जो डिप्रेस्ड पीपल या मेंटल, उनके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ, उनको सर्विस देता हूँ, तो मैं कैसा वर्ल्ड चाहता हूँ, ऐसा वर्ल्ड। अब ये तो मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, अब इसको कैसे अपने विजन में कन्वर्ट करें, पैसा ना प्रॉब्लम को, कि मैं ऐसी दुनिया चाहता हूँ, क्योंकि ये इंपैक्ट करता है लोगों को कि आपका विजन क्या है। तो ऐसी दुनिया चाहता हूं जहां पर कोई मेंटली स्ट्रेसफुल ना हो या किसी को मेंटल इशू ना हो। आई वॉन्ट टू क्रिएट ए वर्ल्ड वेयर एवरीवन हैव क्लीन वाटर। अगर मैं कुछ वाटर से रिलेटेड चीजें बेचना चाहता हूँ, तो ऐसा विजन मैं कर सकता हूँ। ये सारे विजन, विजन क्यों होते हैं, विजन बड़े बड़े कंपनी, क्योंकि ये इंपैक्ट करते हैं लोगों को कि हाँ इस कंपनी का, इस पर्सन का विजन कितना बड़ा। ये ऐसे दुनिया, नॉट बिजनेस इज सेकेंडरी, योर विजन शुड बी लाइक विच इज लाइक्ड बाय द पीपल।
तो ये चीज़ें हैं, विजन आपका बहुत ज़रूरी है। आप विजन को अपना लिखिए, डेली उसको रीड कीजिए, उसको अपने प्रैक्टिस में लाइए, लोगों को पता चले कि आप चाहते क्या हैं। हर जगह उसको वो यू कैन से डिस्प्ले कीजिए, शोइंग ऑफ कीजिए, यस, शोन अप कीजिए हर जगह, चाहे सोशल मीडिया हो, दिस इज माई विजन, कि मैं ऐसा वर्ल्ड चाहता हूँ। देन विजन इज द बिगर अम्ब्रेला, कि दुनिया कैसे। अब उससे नीचे आता है मिशन। मिशन इज द सेंस कि मिशन आप लाइफ टाइम में क्या अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया तो आप कवर नहीं कर सकते, आप कितना कवर कर सकते हैं अपने लाइफ टाइम में, दैट विल बी योर मिशन। मिशन में क्या हो सकता है कि मिशन टू टीच योगा एंड मेडिटेशन टू 1 मिलियन पीपल, कि मैं 1 मिलियन पीपल को योगा मेडिटेशन टीच करते हैं। यस, ये हो सकता है कि अपने लाइफ टाइम में। रामदेव आप देखिए कितने, ये कितने मिलियंस हो गए। मिलियन टू मेक फिट 1 मिलियन, मिशन टू मेक फिट 1 मिलियन पीपल, कि मेरा मिशन है कि मैं 1 मिलियन पीपल को फिट बनाऊं, फिजिकली जो फिट हो, जिसका वो फैट ना हो, एक बॉडी का वेट जो हो, बॉडी की वो स्ट्रक्चर हो एज पर दियर एज एंड वेट हो एंड हाइट हो। तो ये चीज हो सकता है। मिशन टू प्रोवाइड ऑफिस ऑटोमेशन सोल्यूशन फॉर 1 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए प्रोफेशनल, ये भी हो सकता है कि मैं चाहता हूं कि मैं 1 लाख सीए प्रोफेशनल को ऑफिस ऑटोमेशन का सोल्यूशन प्रोवाइड करूं, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करूं। तो ये मेरा क्या मिशन हो सकता है कि पूरे लाइफ का मेरा ये गोल है। मिशन इज समथिंग विच इज लाइफ टाइम गोल, वो भी आपको बताना है, वो आपको लिखना है, उसके बेस पे काम करना। जब भी आप अपना प्रोडक्ट जो भी सर्विस लॉन्च करेंगे, तो दिस विल बी योर विजन, मिशन, ये सारे चीज वहां मेंशन होने चाहिए, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड कि यस, दिस पर्सन इज नॉट ओनली have a money mind but also serving, you can say mind, मतलब मीन्स पीपल शुड व्यू यू एज ए इपिडोम ऑफ सर्विंग। अब नेक्स्ट आता है जो है प्रोडक्ट। क्या होता है बिजनेस में अक्सर, नॉर्मली क्या होता है कि लोग एक दूसरे को कॉपी करते हैं। उसने ये किया मैं भी करूंगा, मी टू मी टू मी टू, कि बस जस्ट कॉपी करते हैं। अगर वो रेस्टोरेंट खोल रहा है तो मैं भी रेस्टोरेंट खोलूंगा, वो अगर कॉफ़ी शॉप खोला तो मेरा भी कॉफ़ी शॉप, डोसा पॉइंट मेरा भी डोसा पॉइंट। तो वो मैक्सिमम लोग यही करते हैं, कॉपी करते हैं एक दूसरे का, मी टू मी टू मी टू। बट वैसा नहीं होता, तो इसीलिए उस केस में चांसेस ऑफ सक्सेस, आई एम नॉट सेइंग दैट चांसेस सक्सेस नहीं है, बट लेस होते कि कंपटीशन होगा ऑब्वियसली, एक से ज़्यादा लोग एक फील्ड में होंगे, बहुत सारे लोग, तो कंपटीशन होता है। उस केस में फिर वो दिक्कत आती है कॉस्टिंग की, कि आप compete कर पाते हैं लॉन्ग टर्म में, तो तभी तो सक्सेसफुल होंगे, अदरवाइज तो खत्म। तो बेटर है कि कुछ ऐसा यूनिक प्रोडक्ट बनाया जाए या सर्विस बनाया जाए जिसकी पोजिशनिंग यूनिक हो, वो समथिंग यूनिक। अब इवन हो सकता है कि सेम बिजनेस में भी आप यूनिक बना सकते हैं। जैसे अब कैसे हो सकता है, फिटनेस कोच फॉर पीपल विथ एज ग्रुप 40। फिटनेस कोच तो सब लोग हैं, लेकिन किसी ने बोला कि नहीं, मैं 40 से 50 ईयर वाले जो लोग हैं उनका मैं फिटनेस कोच हूं। ऑब्वियसली आप अट्रैक्ट करेंगे ऐसे पीपल को, क्योंकि आपका स्पेशलाइजेशन होता है ना। जैसे हमारे प्रोफेशन होता है ना, इनकम टैक्स का स्पेशलाइज है, तो हम ऐसा, हम लोग इवन हम लोग एज ए सीए भी देखते हैं कि चलो कुछ ऐसा केस है तो उनसे सर से डिस्कस कर लें, क्योंकि वो ओनली यही काम कर रहे हैं, मीन्स ही हैज द स्पेशलाइजेशन। तो उनको फिर अट्रैक्ट होते हैं लोग कि यार समथिंग डिफरेंट ही हैव नॉलेज। तो वही, और वही इसी को बोलते हैं यूनिक पोजीशनिंग। आपने डिक्लेयर कर रखा है सोसाइटी में, अपने सोशल मीडिया के थ्रू, कि आई एम ए फिटनेस कोच फॉर पीपल विथ एज ग्रुप 40, और आई एम ए फिटनेस कोच फॉर यू कैन से चाइल्ड फ्रॉम द एज ऑफ 10 टू 20। तो ये भी एक हो सकता है, या यूथ हो सकता है 10 टू 20 ईयर के, बस उसी का मैं फिटनेस कोच हूँ। तो इससे भी अट्रैक्ट होंगे उसके, अगर पेरेंट्स अट्रैक्ट होंगे कि चलो, अगर किसी का बच्चा फिट है या फैट है, नॉट फिट है, तो आपके पास आएगा कि ठीक है, आपके पास क्या यूनिक आइडिया है। देन अब मैंने बताया था आपको पहले, स्किल आपने एक्वायर कर रखा है, देन उसको यूटिलाइज कीजिए। देन है ऑटोमेशन सर्विस टू सी एन लीगल प्रोफेशनल। अब इन्होंने क्या कहा कि मैं ऑटोमेशन सर्विस तो देता हूं, लेकिन ओनली फॉर सी एन लीगल प्रोफेशनल। तो इससे भी लोग अट्रैक्ट होंगे, ये हमारे लिए स्पेशलाइज्ड, इट मीन्स ही हैव सम यूनिक आइडिया। इसी तरह बिजनेस कोच फॉर आईटी पीपल, ये भी हो सकता है कि मैं बिजनेस कोच हूँ आईटी पीपल। अब सम एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसी में। आपने देखा सेंसोडाइन को, पेस्ट तो सभी थे, टूथपेस्ट, लेकिन सेंसोडाइन ने कैसे लॉन्च किया अपने आप को और इतना फेमस हो गया। उसने क्या किया, अब
कोई भी टूथपेस्ट के नाम से तो कोलगेट हो गया, क्लोजअप, यही दिमाग में आता था लोगों को। तो कैसे अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाया, तो उन्होंने बोला कि सेंसोडाइन फॉर सेंसिटिव रिलीफ। एक वर्ड बोला सेंसिटिव, कि हमारा जो पेस्ट है नॉर्मल नहीं है, इट्स ए सेंसिटिविटी रिलीफ। तो अब जिनको भी सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, भले ही बाकी पेस्ट भी वो काम कर रहे हो, लेकिन उनका प्रेफरेंस क्या होगा, सेंसोडाइन पे होगा। वैसे ही डव का जो था, उसने बोला कि आई एम नॉट सॉप, आई एम ए मॉइस्चराइजिंग क्रीम, मैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम की तरह हूं। तो लोग जब भी, जिसका प्रॉब्लम है स्किन का, मतलब जिसका ड्राई स्किन है, तो वो किसको प्रेफर करता है, डव क्यों इतना फेमस हुआ, ड्यू टू दैट यूनिक पोजिशनिंग। तो यही है, काम वही करना है, पोजिशनिंग आपका यूनिक करना है। तो वो आइडेंटिफाई करना है कि हमें प्रोडक्ट का कैसे यूनिक बनाऊं, अपने प्रोडक्ट को कैसे ऐसा बनाऊं जो यूनिक लगे लोगों को। तो ये इस पे वर्क करना है आपको, ये आगे ये स्टेप है। अब आते हैं नेक्स्ट। यस, अब ये सारे को जितने चीजें अभी हमने सीखी, पैशन होना चाहिए, प्रॉब्लम सोसाइटी या वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, देन स्किल को कैसे एक्वायर करें, कितना एक्सपर्टीज है, देन विजन मिशन आया आपका, देन आया प्रोडक्ट पोजिशनिंग। इन सब का क्रक्स है एक जैपनीज, यू कैन से वर्ड है इकिगाई। इकिगाई मीन्स होता है वन स्टेट और सिचुएशन वेयर यू आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड यू आर लिविंग ए लॉन्ग लाइफ। ये जैपनीज एक टेक्निक है, यू कैन से। ऑल्सो ये बुक भी है, ये इकिगाई बुक है, वहीं से मैंने लिया है। ये आप बहुत सारे ये मिल जाएंगे आपको, इकिगाई जब आप टाइप करेंगे। तो इकिगाई का अब ये थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं। ये देखिए आपका फर्स्ट जो सर्कल है, व्हाट यू लव, कि आप जिस काम को करने में लव, मतलब आप उसको पसंद है, आपको ऑब्सेशन है, आप उसको लाइक करते हैं, लव करते हैं, डेट इज योर पैशन। आप जिस काम को करने में लाइक करते हैं, पैशन। सेकेंड, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, अगर व्हाट द वर्ल्ड नीड्स भी है और आप उस काम को करने में खुश भी रहते हैं, आप लव करते हैं उस काम को, देन और वो दोनों मिल जाए, तो ये बन जाएगा आपका विजन मिशन। जैसे बनाया था ना कि विजन मिशन शुड बी रिलेटेड टू योर पैशन एंड प्रॉब्लम, दोनों जहां है तो वो होगा विजन मिशन। थर्ड में है कि जिसके लिए आपको वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट भी है वर्ल्ड को, बट और दुनिया इसके लिए पेमेंट करने के लिए भी तैयार है, कि दुनिया आपको इसके लिए पे भी करने के लिए रेडी है और रिक्वायरमेंट भी है, बट आप उस चीज का पैसा ही नहीं है। तो वोकेशन हो सकता है, वो बिजनेस आपका हो सकता है, बट आप उसको जब लाइक ही नहीं कर रहे तो आप उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं हो सकता, और लॉन्ग टर्म तक आप करेंगे भी तो आप खुश नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है। वो आप देखे होंगे कि बहुत आपके फ्रेंड्स होंगे जो चाइल्डहुड में या बचपन में आप देखे होंगे कि उनका दुकान होता था, स्पेशली ग्रोसरी शॉप, तो उनकी ड्यूटी होती थी कि स्कूल के बाद इस से इस टाइम में तुम बैठोगे दुकान पे। उनका अगर, तो वो हमेशा ही बेचारे रोते गाते जाते थे, अरे यार मुझे खेलने का टाइम है, ये फालतू वाला काम अब क्या करे, जाना ही पड़ेगा। तो वो जबरदस्ती दुकान पे बैठते थे। तो वही चीज है कि आपका वो वर्ल्ड को रिक्वायरमेंट है पेमेंट भी करने के लिए, लेकिन आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उस काम को करने से क्या फायदा जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप ऐसे काम करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तभी आप लॉन्ग टर्म उस काम को कर सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते। अदरवाइज एक ना एक दिन आप उसको क्विट कर देंगे कि नहीं अब ये काम मेरे से नहीं होगा, और करेंगे भी तो वो इस ऐसे करेंगे तो ऑब्वियसली आप उसको एंजॉय नहीं करेंगे, तो आपका लाइफ मेजरेबल हो जाएगा। देयर इज नो गुड इन दैट वर्क। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ। और लास्ट वन है व्हाट यू आर गुड एट, मतलब आपका स्किल कितना है, एक्सपर्टीज कितना है उस काम में। तो जब चारों ये मिल जाते हैं कि जो आपको पसंद है, जो आपका पैशन है, जो दुनिया को जरूरत है, जिसके लिए दुनिया पे करने के लिए रेडी है, और आप उसमें एक्सपर्ट भी हैं, तो वही सिचुएशन बनती है, डेट इज कॉल्ड इकिगाई। मीन्स इसको आप बहुत इंजॉय करते हैं, उस काम को काम नहीं लगता आपका, जस्ट लाइक 6 संडेज ए वीक लाइफ हो जाती है, या आप हर दिन आपके लिए संडे, क्योंकि वो काम में आपका एंजॉयमेंट है, तो करने में मजा ही मजा है। तो दिस इज कॉल्ड इकिगाई। तो ये बहुत ही फेमस जापानीज पर कर सकते हैं, और जापानीज बुक भी है इकिगाई का, कि कैसे हाउ टू लीव ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इकिगाई बुक आप पढ़ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, बहुत ही यूजफुल है। दिस इज, ये मैंने वहीं से लिया है। अब एक्शन, कि अगर आप करना चाहते हैं, वाकई में आपको लगा, तो सबसे पहले तो अपने पैशन को आइडेंटिफाई कीजिए, देन उस पैशन से
प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए कि सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है जिसको मैं इस पैशन से कनेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद अपने स्किल को रेट कीजिए 1 to 10 कि मेरा स्किल किस लेवल पे है इस काम में। देन उसको इम्प्रूव कीजिए, अगर जरूरत है तो एक्सपर्ट लेवल तक ले आइए जितना हो सके, ठीक है। आफ्टर दैट राइट और रीड योर विजन मिशन एवरी डे एंड ट्राई टू विजुलाइज। आप अपने विजन मिशन को लिखिए, कोशिश कीजिए डेली उसको रिपीट करने। होता है रिपीटेशन इज द की, वो दिमाग में आपके आ जाता है अगर आप जिस चीज़ को डेली रिपीट करते हैं ना। वो कैसे, जब हम लोग पढ़ते थे तो जो जो टफ रहता था, जो चैप्टर जो सबसे हार्ड होता था जो बोलते चैप्टर, उसको हम लोग चाहते थे कि डेली एक बार थोड़ा सा पढ़ लें कि इससे दिमाग में बना रहे, कि मतलब वो अदरवाइज वो भूल जाते थे बहुत जल्दी। तो उस चीज़ को आप अपने लाइफ में उतार दीजिए कि मुझे ये करना है करना है करना है करना है। तो इंसान क्या है ना, जो बोलता है जो सोचता है वही बन जाता है। तो ये बहुत ही फेमस है, आप कई इस पे वीडियो मिल जाएंगे, कई लोगों के फेमस जो लोग हैं वो बोलते हैं इंसान जैसा सोचता है, जैसा वो अपने आप को प्रेडिक्ट करता है, अपने आप को अपना सेल्फ इमेज बनाता है, वैसा ही बन जाता है। वो कैसे होता है, वो आपके विजन मिशन से होता है कि मुझे कैसा चाहिए, मुझे कैसे बनना है, मुझे कैसी वर्ल्ड चाहिए, मैं क्या करना चाहता हूँ। और उसको विजुअलाइज कीजिए, उसको विजुअलाइज इन द सेंस उसको इमेजिन कीजिए कि अगर ऐसा हो जाए तो मैं कहाँ रहूँगा, मेरा क्या, मुझे कितना मजा आएगा लाइफ में। तभी तो आप मोटिवेशन मिलेगा, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। एंड लास्ट वन, थिंक टू पोजिशन योर प्रोडक्ट इन सच ए मैनर दैट इट कुड बी यूनिक। आपका प्रोडक्ट यूनिक है या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको बनाना है। हो सकता है आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ही यूनिक हो जाए, लाइक एयरबीएनबी जब लाया था तो वो यूनिक ही कॉन्सेप्ट था। ये भी हो सकता है कि सेम बिजनेस है लेकिन आपको उसको यूनिक कैसे बनाना है, ये आपको उसमें दिमाग लगाना है कि कैसे इस प्रोडक्ट को मैं यूनिक बना सकता हूं, जो लोग दिमाग में हिट करे, जब भी उस प्रोडक्ट की कोई बात करे तो मेरा नाम आए। तो ऑब्वियसली आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रह सकता। तो ये कुछ एक्शन आइटम बताए हैं, अगर आप बिजनेस में वाकई में सीरियस हैं तो आप इसको कीजिए, आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ मुझे कौन सा बिजनेस सेलेक्ट करना चाहिए। आगे भी हम इस पे भी डिस्कस करेंगे कि और भी क्या फैक्टर हो सकते हैं बिजनेस के, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, कैपिटल कैसे होना चाहिए, कैसे प्रूफ ऑफ आपका प्रोडक्ट का प्रूफ कैसे हो कि वाकई में आपका प्रोडक्ट वर्क कर रहा है, तो वो सारे चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। आपको स्टार्टअप सीरीज का बहुत सारे और वीडियो आने वाले हैं जो बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, ये सारे वीडियो मैंने ऑन द बेसिस ऑफ माई लर्निंग आप बोल सकते हैं, और मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बनाए हैं।